नमस्कार भाई दोस्तों, एक बार फिर से यही जंग छिड़की भाई। इन चिंटू राष्ट्र या खालसा राज, ये जंग बुरे तरीके से छिड़की है। कुछ सरकार ने छेड़ दी, कुछ अपने ये चिंटू जगाओ वालों ने छेड़ दी, कुछ मतलब के अंध भगत गंध भगत शामिल हो गए उसमें, और उसका पूरे का क्या खिचड़ी बना दिया। खिचड़ी बना दिया। कोई आंदोलन चल रहा था भाई, चिंटू राष्ट्र बनेगा, ये फलाना राष्ट्र बनेगा, लेकिन इन लोगों ने अपनी खिचड़ी बना ली और ऐसी खिचड़ी बना दी कि किसी के समझ में नहीं आ रही ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, किसी को भी नहीं पता। ऊपर से हरियाणा के बुजुर्ग ये लगे इतिहास बताने, उधर से यूपी वाले बुजुर्ग इतिहास बताने लगे। बोले पहले सिख थे, बाद में हिंदू बने हैं, लेकिन हिंदू बनने के बाद भी गुरुद्वारा साहिब में मान्यता रखते हैं और मंदिर में मान्यता रखते हैं। बड़े कमाल की बात है कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा, तुम तो ऐसे ऐसे अंधभक्त मूर्खों की सुनते हो यार। क्या ही कही है इसको, इस ताई को, बस कहना ही फिजूल लग रहा है मेरे को तो। हमारी हिंदू की औरत एक एक औरत 12-12 बच्चे पैदा करेगी, हमको रोक दिया जाता है। ये एक एक नहीं 18-18 बच्चे पैदा करती है। इनको सब चीज का पोह मिलता है और इनकी लुगाइयों को ऐसे ही नंगी करके घुमाओ जैसे हम लोग रहते हैं। क्या है यार, ये कौन से ग्रह के प्राणी हैं ये, पहले तो ये बताओ मेरे को। ये किस ग्रह से पकड़ के लाए हो तुम इन प्राणियों को, है? ये ऐसे ऐसे बनेगा चिंटू राष्ट्र। चिंटू राष्ट्र, ओ माय गॉड, चिंटू राष्ट्र। थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नहीं करोगे जिस वक्त मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन लेना। दलितों का दुर्भाग्य है कि दलित सिखों द्वारा किए गए एहसान को भूलता जा रहा है। सिर्फ रविदास या मजहबी सिखों के अलावा कोई दलित सिख गुरुओं को नहीं मानता। जिस जमाने में लोग दलितों की परछाई से दूर भागते थे, दलितों को छूने से पाप लगता था, उस जमाने में सिखों ने दलितों का साथ दिया, मान सम्मान दिया। उन्होंने संगत और पंगत लंगर की व्यवस्था की ताकि सभी लोग, राजा हो या रंग, चाहे कितना ही अमीर हो या गरीब, सभी एक लाइन में एक समान बैठ सके। उन्होंने बताया कि चाहे कितना ही बड़ा राजा हो, लेकिन गुरु के घर गुरुद्वारे में तो सब एक समान है। दलित जाति में जन्म लेने के कारण संत रविदास और संत कबीर को जो मान सम्मान किसी ने नहीं दिया, वो मान सम्मान सिखों ने दिया। शायद आप जानते होंगे, पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ सिख गुरुओं की वाणियां नहीं है, बल्कि दलित और बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले बहुत से संतों की वाणियां हैं। संत रविदास की, संत कबीर की 200 से ज्यादा वाणियां हैं। जिस समय दलितों को हथियार उठाने व युद्ध कला सीखने का अधिकार नहीं था, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके दलित और समाज के सबसे शोषित और पिछड़े वर्ग के हाथों में तलवार थमाई। उन्होंने हर व्यक्ति के नाम के पीछे सिंह शब्द जोड़ा ताकि हर व्यक्ति को बराबरी व समानता का एहसास हो। जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया, तब दलित समाज से आने वाले भाई जेता जी ने उनके शीश को उठाकर मुगलों के पैरे से हटा करके गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुंचाया था। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जेता जी को अपने सीने से लगाया तथा कहा कि रंगरेटे गुरु के बेटे अर्थात दलित मेरे अपने बेटे हैं। पहले गुरु नानक देव जी ने कहा था कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जिनको समाज हमेशा नीच समझता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जब पहली बार सिख साम्राज्य की नींव रखी, तब उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करके जमीन का मालिकाना हक दलित, शोषित व पीड़ित वर्ग के लोगों को दिलाया। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है। अब बताओ मेरे भाई, SC ST OBC भाई, बताना मेरे को, जो आपको मान सम्मान सिख समाज में दिया जाता है, सिक्खी में दिया जाता है, वो मान सम्मान अगर आपको चिंटू मिंटू जो भी आप बोलते हो, अगर उनमें मिलता है ना, तो हम मान जाएंगे आपको कि हाँ भाई आपको मान सम्मान मिलता है। आप बिल्कुल भी मतलब कि ये मत करो, घर वापसी या जो भी आपको बोले जाता मत करो, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये हरियाणा वाले ताऊ छट जाएंगे ना, ये बहुत बुरे हैं भाई छिड़ने के बाद। इनके तो भारतीय इतिहास में जिन मुगल बादशाहों को महान बताया गया है, उन्हीं मुगल बादशाहों के एक महान वंशज ने सिखों से डर के पजामा में मूत दिया था। बात है सन 1783 की, जब दिल्ली पर सिखों ने चढ़ाई कर दी। उस समय 30,000 सिखों की सेना के साथ, एक बार है ना, उसको को प्रकारिया बताना पहली बार कब चढ़ाई की थी दिल्ली पर। 1783 में पहली बार ना की थी, उससे पहले भी 2-3 बार कर चुके थे। 21 बार दिल्ली को फतेह किया था, 21 बार। सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया और सरदार बघेल सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के बाहर एक जगह डेरा डाला। उस तो दूर मुगल सैनिक इधर उधर छुप गए और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अपने सिंहासन से उतरकर और अपने राजमहल में जाकर छुप गया। फिर सिख सरदारों ने सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया को सिंहासन पर बिठाया और फिर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पकड़कर सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया के सामने लाया गया।
तो उस समय सिख सरदारों ने दस्ता सिंह अहलूवालिया को बादशाह घोषित करने की घोषणा करी, लेकिन सरदार दस्ता सिंह अहलूवालिया ने बादशाह बनने से मना कर दिया। उसके बाद कुछ शर्तों के साथ दोबारा मुगल बादशाह को सिंहासन पर बिठाया गया और मुगल बादशाह को वो शर्तें माननी पड़ी, जिसके बाद सरदार बघेल सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली में सिख गुरुद्वारों का निर्माण शुरू हुआ। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा बंगला साहिब का निर्माण शुरू हुआ। तो ये मेरे समझ में एक बात नहीं आई, जब ये इतनी बड़ी इतिहास की घटना है जिसको भारतीय इतिहास में कहीं भी विस्तार से स्थान नहीं दिया गया। भारतीय दे दो जवाब ही थम। ये मेरे भाई हरियाणा वाले हैं, बुरे तरीके से छिड़े हुए हैं ये इतिहास के ऊपर, बुरे तरीके से। ये जो अभी मामला होया था, गंदमंद का जो मामला होया था, ठीक है, वहां पर तुमने उल्टी FIR सिख युवकों के ऊपर कर दी। क्यों गंदमंद के ऊपर FIR नहीं होगी? 2 बच्चों के ऊपर गाड़ी चलाई थी उसने, उसके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं है? और कहीं तुम सोच रहे हो मामला यहीं दब जाएगा? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में। अभी सिर्फ हम तैयारी कर रहे थे, जथेदार भाई जगतार सिंह हमारा बाहर आएंगे, उनका कैसे स्वागत होगा, उनसे कौन कौन मिलेगा, कौन कौन नहीं मिलेगा। अभी तक ये तैयारियां चली हुई थी, लेकिन लग नहीं रहा मेरे भाई, लगता है तुम प्रसादा कहीं और ही चाह रहे हो, प्रसादा कहीं और चाह रहे हो तुम। तो ये ट्रेन के टिकट अपने बुक मत कराओ, थोड़ा ट्रेन से साइड में रहो कि मैं भी आऊँ, चढ़ूंगा, मैं भी चढ़ूंगा, मैं भी चढ़ूंगा ट्रेन के अंदर। ट्रेन में जो चढ़ गया वो सूरी बनेगा, सूरी बनेगा। नहीं तो पूछ लो उस टकले से जिसके सिर पर बाल नहीं, खोपड़ी में दिमाग नहीं, जिस तरीके से सिर पर बाल नहीं आ रहे, खोपड़ी में दिमाग नहीं आ रहा उसके, वो टकले बंदर से पूछ के देख लो। वो इतनी सिक्योरिटी रखता है बेचारा कि बगैर सिक्योरिटी को बाथरूम में नहीं जाता, अपने घर के अंदर अपने बेडरूम से अपने बाथरूम में नहीं जा पा रहा हो बगैर सिक्योरिटी के। आप सोच सकते हो कि हालत क्या होगी उस बंदे की। उसकी हालत पर तरस खाओ यार, तरस खाओ उसकी हालत पर। देखो इन बांदरों की हालत क्या हो रखी है पंजाब के अंदर, कितनी इतनी सिक्योरिटी लेकर रखते हैं और फिर हालत 0, अंडा -0। और फिर जिनकी बातें सुने, मैं शेर, मैं बब्बर शेर। अबे रुक जा, फिर तुम पजामे में पेशाब कर देते हो, तुम ऐसे शेर हो। सूरी 45 बॉडीगार्ड ले रहा, कोई मिला क्या टाइम पे? सभी गन भगा गए, फेंक के भाग गए थे। याद रखना इन चीजों को, इतिहास को भूल जाओगे, मितिहास में दर्ज हो जाओगे, मितिहास बना दिया जाएगा इतिहास का। इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए ना बीच बीच में फिर से इतिहास छेड़ा जाएगा। हमने छोड़ दिया था इतिहास छेड़ना, मत छोड़ो यार, दूसरे कामों में लग गए थे, लेकिन अब नहीं, अब इतिहास बताया जाएगा कि तुम्हारा इतिहास ये है। एक सिख इतिहास, ऐसा इतिहास है जो शाही से लिखा हुआ नहीं है, खून से लिखा हुआ इतिहास है। पूरा का पूरा इतिहास खून से लिखा हुआ, सरबंशदानी इसके अंदर, माँ शहीद, पिता शहीद, खुद शहीद, बीवी शहीद, बच्चे शहीद, सरबंश ही दान कर दिया। वो थे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज। और फिर लास्ट में क्या बोले, हे अकाल पुरख मैं तेरा देना नहीं दे पाया। वो थे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिसने कहा था रंग रेटे गुरु के बेटे, जिन्होंने उस समाज को उठाकर सीने से लगाया था, उस समाज को उठाकर योद्धा बनाया था। जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उस समाज को योद्धा बना दिया था। वो थे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज। याद करो अपने इतिहास को। अब कोई फलाना पार्टी का झंडा ठा रहा है, कोई फलानी पार्टी का झंडा है, मेरी फलानी बहन, मेरी धकड़ी माता, मेरी मकड़ी माता, फिर चल देते खाली टाइम पे कावड़ लेने चाग उड़दंगबाजी शुरू कर देते हैं। इतिहास का पता करो पहले, तब जाकर पता लगेगा, तब पता लगेगा सच्चाई का। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना, किराएगा इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।